अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। ख़बरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। रियासती अवाम को तेलंगाना आरटीसी ने खुशखबरी सुनाई। 422 नए बसों को हुकूमत ने अवाम के लिए दस्तयाब में लाया। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर एक फर्द कोशिश करे। बुलंदशहर में वाक़ई जूनियर कॉलेज में साबिक़ वज़ीर एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने की शजरकारी। निज़ामाबाद रूरल एमएलए कैंप दफ्तर में हलचल। मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदे मुस्तकीन ने रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी से मुलाकात करते हुए इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल के बारे में आगाही फराहम की, जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। हज 2026 के लिए दरख्वास्तों का आगाज़। आज़मीन हज की सहूलियत के लिए डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी की जानिब से खिदमात का आगाज़। अवाम इस्तेफ़ादा हासिल करे, ज़िम्मेदारों ने की अपील। फिर एक बार आटो नगर इंडस्ट्रियल जोन में आतिशज़दगी की वारदात। फर्नीचर गोदाम में आतिशज़दगी के सबब तकरीबन 15 लाख का नुकसान। लेकिन यहाँ की आवाम की हिफाजत के लिए हुकूमत की जानिब से किस तरह की हिफाजती उसूल व ज़ाबित नहीं, अफसोस। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। रेवंत रेड्डी बदउनवानी के बादशाह और नाअहल चीफ मिनिस्टर, आज तक जय तेलंगाना कहने की तौफीक नहीं हुई, अवामी वादों की अदम तकमील। गुत्तागुड़म जलसे से बीआरएस एमएलसी की कविता का खिताब। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस की कविता ने कहा कि तेलंगाना जागृति को रियासत भर में मजबूती के साथ वसात दी जा रही है। वो कोतागुड़म में जलसे से खिताब कर रही थी। इस मौके पर सीआईटीयू जिला सेक्रेटरी वीर्य और इनके साथियों ने तेलंगाना जागृति में शमूलियत अख्तियार की। कविता ने रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को अब तक जय तेलंगाना कहने की तौफीक नहीं हुई। रियासत में हुक्मरानी की सूरत हाल सबके सामने है। किसानों के कर्ज़जात आज तक मुकम्मल तौर पर माफ़ नहीं किए गए। जब हमने वज़ीर आला को बहस के लिए मदऊ किया तो वो पीछे हट गए, जबकि अवाम से किए गए वादे जैसे ख़वातीन को माना 2500 रुपये माली इमदाद का वादा भी पूरा नहीं हुआ। इन्होंने ख़ास तौर संगारेनी के मामले में तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि संगारेनी में डिपेंडेंट मुलाजिमतें नहीं दी जा रही है। अगर संगारेनी को निजी हाथों में देने की साजिश की गई तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। कविता ने कहा कि रेवंत रेड्डी को बदउनवानी का बादशाह और नाअहल वज़ीर आला का खिताब दिया गया है। कोतागुड़म जैसे सनती ज़िले में माहौलियत की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि आईटीसी कंपनियों को चाहिए कि वो आलूदगी के खात्मे पर तवज्जो दे। कविता ने कहा कि स्पंज आर्यन फैक्ट्री की बाहिली की भी ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि मुत्तहिदा खम्मम ज़िले में 3 विज़रा है, लेकिन भद्राचलम के इतराफ़ की 5 ग्राम पंचायतों के अवाम आज भी इस तरह भी कैफियत में मुब्तला है। भद्राचलम के राम मंदिर की ज़मीनें जो पुरुषोत्तम पट्टनम में वाक़ई है, इन पर कब्ज़े हो रहे हैं। कविता ने अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि मंदिर की आई और रामा देवी जो बीसी तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाली तेलंगाना की बेटी है, उन पर भी हमला किया गया। जागृति इस हमले की शदीद मज़म्मत करती है। इन्होंने कहा कि सीताराम प्रोजेक्ट को 70% तक मुकम्मल किया जा चुका है। बाकी काम भी जल्द मुकम्मल किए जाए ताकि किसानों को पानी मिल सके। कविता ने कहा कि 5 ग्राम पंचायतों को तेलंगाना में शामिल करने के लिए तेलंगाना जागृति ने गोल मेज़ इजलास के बाद मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को मकतूब रवाना किया और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू को भी ख़त लिखा है ताकि ये देहात तेलंगाना में ज़म किए जा सकें। बल्दी इंतखाबात में पसमानदा तबक़ात को 42% रिजर्वेशन देने का वादा कांग्रेस ने किया था। अगर इस वादे को नज़रअंदाज करेंगे, इंतखाबात करवाएंगे तो बीसी बिरादरी खामोश नहीं बैठेगी। इसी मकसद के लिए 17 जुलाई को रेल रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा रहा है।
कविता ने कोतागुड़म के तमाम बीसी अवाम से अपील की कि वो इस एहतजाज को कामयाब बनाएं। कविता ने वजीर आला को बराह रास्त चैलेंज करते हुए कहा कि वो हर बार असम्बली में केसीआर साहब को बुलाने की बात करते हैं, लेकिन वो असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए सियासत कर रहे हैं। हम ख़वातीन सबकी सब पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आएंगी और वहाँ वजीर आला से इस्तफसार करेंगी कि ख़वातीन को माहाना 2500 रुपये क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। सोना देने का वादा किया गया था, वो क्यों नहीं फरहम किया जा रहा है। पेंशन की रकम में इजाफा क्यों नहीं किया जा रहा है। कविता ने कहा कि अवाम सब कुछ देख और समझ रहे हैं। रेवंत रेड्डी का झूठ और फरेब ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। భద్రాచలం రాములవారి గుడి చుట్టుపక్కల ఒక 5 గ్రామాలు ఉంటాయి. ఆ 5 గ్రామాలు భయంకరమైన పరిస్థితులలో ఉన్నాయి. ఆ 5 గ్రామాలు ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మన భద్రాచలం రాములవారి మాన్యం ఒక 1000 ఎకరాల భూమి కూడా ఆంధ్రాలో కలిసిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. అందుకే జాగృతి తరఫున మేము డిమాండ్ చేసినాం. హైదరాబాద్లో ఒక రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం పెట్టినాం. ఇప్పుడు ఆ బాధితులంతా కూడా ఇక్కడికి వచ్చినారు. 5 గ్రామాల వారిని కూడా కలుస్తాం. మరి అక్కడ రౌండ్ టేబుల్ పెట్టి మేము డిమాండ్ చేసినాం. ఇక్కడ తుమ్మల గారు ఖచ్చితంగా చర్యలు తీసుకోవాలి. 5 గ్రామాలు ఆంధ్రాలో ఉన్నాయి, తెలంగాణలో కలపాలని కేవలం తెలంగాణ జాగృతి మాత్రమే డిమాండ్ చేసింది. फिर एक बार आटोनगर इंडस्ट्रियल जोन में आतिशबाजी की वारदात। फर्नीचर गोदाम में आतिशबाजी के सबब तकरीबन 15 लाख का नुकसान। आज शहर निज़ामाबाद के इलाके आटोनगर इंडस्ट्रियल जोन में मौजूद एक फर्नीचर के गोदाम में सुबह के औकात में शदीद आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। ये वाक़या सुबह के 5 बजे था 6 बजे के दरमियान पेश आने का मुकामी अवाम ने इजहार किया। इस आग के सबब मुतालिका गोदाम को भी नुकसान पहुंचा, लेकिन महकमे पुलिस व महकमे आतिशबाजी की बरवक्त कार्रवाई के सबब आग पर जल्द ही काबू पा लिया। मालिक गोदाम शेख मकबूल के मुताबिक तकरीबन 15 लाख का नुकसान होने का इन्होंने इजहार किया। वाज़ेह रहे कि इस इलाके में हर साल इसी तरह के मुख्तलिफ गोदाम्स में आतिशबाजी के वाक़यात आम हो गए हैं, लेकिन महकमे आतिशबाजी ना ही हुकूमत के किसी इदारे की जानिब से कोई मुस्बित इक़दामात किए जा रहे हैं और ना ही यहाँ पर एक सोसाइटी के क़याम के जरिए खुद के कारोबार की हिफाजत के लिए कोई इक़दामात किए जा रहे हैं। और इस इलाके में रिहायशी घरों की तादाद में भी काफ़ी इजाफा हो रहा है, लेकिन इनकी हिफाजत हिफ्ज़न सेहत के लिए कोई भी कार्रवाई बारहा नुमाइंदगी के बावजूद भी नहीं की जा रही है। गार्डन के पास कारखाना है मेरा, 1 साल से चला रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को मालूम हो, सुबह फ़ोन आया फजर में कि आग लग गई यहाँ पे। बोल के आके देखे तक जो है सब पूरा सब जल गया। सो रंदा मशीन, कटिंग मशीन और पूरे छोटे मशीना और पूरी लकड़ी सामान प्लाईवुड सब पूरा जल गया, कुछ भी बाकी नहीं रहा। पूरा एक 15 लाख रुपए तक का था, पूरा जल गया। हुकूमत से ये गुजारिश है कि मेरे जो भी हो सका इसकी भरपाई करके दे दे। कल देर गए रात आटू नगर में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, जिसमें जो फर्नीचर की एक जो कारखाना था वो जलकर खास्तर हो गया, जिसका नुकसान का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि कोई चीज़ बाकी नहीं रही। हमारे मकबूल पाशा पिछले 1 साल से काफ़ी मेहनत से वहाँ पर काम कर रहे थे, और साथ ही साथ ये हुसन आटू नगर में 600 से 800 लोग यहाँ पर, बड़े बड़े लोग छोटे लोग तमाम ही गुजारा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई नज़्म नहीं है। आटो नगर जो इंडस्ट्री जो रहती उसकी एक बॉडी रहना चाहिए, ताकि ऐसे कुछ मामला, ऐसा कुछ होता है, हादसात होते हैं तो उसको टेकअप कर सके। ये जो हुसन आटो नगर इंडस्ट्री जो के ज़िम्मेदार है, वो लोगों से हमारी गुजारिश है, एमआईएम पार्टी ये डिमांड करती है कि यहाँ पर पहले कमेटी डालिए, ताकि ऐसे हादसात की हुए तो रोकथाम या उसको फॉलोअप करने के लिए आसानी हो सके। और ये फायर ब्रिगेड सुबह से कोशिश कर रहा है तमाम चीज़ों को कंट्रोल में करने के लिए, और पुलिस से भी हम बात किए तो तमाम एंगल से पहले तो ये इस तमाम को पहले बुझाने का काम, आग बुझाने का काम हो रहा है। उसके बाद हम क्योंकि नॉर्थ एमआरओ को आता है, नॉर्थ मंडल को, वहाँ पर भी फ़ोन करके आरआई से बात करके उनको भी यहाँ की इत्तला दिए, वो भी आएंगे। जितना हो सकते हैं एमआईएम पार्टी इनको मदद करेंगी, ये हमारा यकीन है इंशाल्लाह। हज 2026 के लिए दरख्वास्तों का आगाज़। आज़मीन हज की सहूलियत के लिए डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी निज़ामाबाद की जानिब से खिदमात का आगाज़, अवाम इस्तिफ़ादा हासिल करे, ज़िम्मेदारों ने की अपील। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हज 2025 की कार्रवाई से हम फारिग हुए। अभी हुज्जाज इकराम
हज 2025 से फारिग होकर अभी आ ही रहे हैं। फिर मज़ीद अल्लाह का करम ये हुआ कि फौरी हज 2026 की कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। इसलिए हम अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करते हुए निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी मुस्तईदपुरा पूरे ज़िले में हाजियों की खिदमत में एक मिसाली सोसाइटी है और एक मेयारी सोसाइटी है। और इस सोसाइटी से अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हज़ारों लोग हज के फरीज़े से और हज की इबादत से फारिग हुए हैं। और हमने इस साल हज 2025 से आने वाले हाजियों से तासुरात भी लिए हैं, इंटरव्यू भी लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत इत्मीनान बख्श और तसल्ली बख्श तासुरात अपने पेश किए हैं। तो बहरहाल अब हज 2026 की कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है और दरख्वास्त दाखिल करने की जो तारीख़ है 7 जुलाई 2025 से शुरू हो चुकी है और ये कार्रवाई चलेगी 31 जुलाई 2025 तक। ये हज का फार्म दाखिल कर सकते हैं। इसलिए निज़ामाबाद ज़िले के आज़िमीन और आज़िमात हज से हम पुरखुलूस अपील करते हैं कि निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी मुस्तईदपुरा के दफ्तर पर हमारे वॉलंटियर्स सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बैठे हुए हैं। जो अहबाब अपना हज का फार्म ऑनलाइन करना चाहते हैं, तमाम सहूलियात अल्लाह के फजल करम से मुफ्त में दस्तयाब है। इसलिए पूरे ज़िले से जो अहबाब भी 2026 का फार्म भरना चाहते हैं, दफ्तर पर तशरीफ़ लाकर अपना फार्म भर ले। अलबत्ता फार्म भरने के लिए जो चीज़ें आपको साथ में लाना है, पहली चीज़ ओरिजिनल पासपोर्ट अपना साथ में लेकर आए, ओरिजिनल आधार कार्ड अपना साथ में लेकर आए और ओरिजिनल बैंक पासबुक साथ में लेकर आए, ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट साथ में लेकर आए। और इसी तरह जो है अपना एटीएम कार्ड है तो वो एटीएम कार्ड भी लेकर आए। और इसी तरह जो है ये जो चीज़ें जो है दस्तावेज़ात है, तालीमी काबिलियत का सर्टिफिकेट है और अपने साथ जो है पासपोर्ट साइज के फ़ोटोज़ हैं, ये साथ में लेकर आकर निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी के दफ्तर पर अपने हज की कार्रवाई को मुकम्मल फरमा लें। बालकोंडा में वाना मौसम प्रोग्राम रियासती कोऑपरेटिव एसोसिएशन चेयरमैन एम मोहन रेड्डी ने की शजरकारी। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर इन्हें खौद अमल में लाए गए वाना महोत्सव प्रोग्राम में रियासती कोऑपरेटिव एसोसिएशन चेयरमैन एम मोहन रेड्डी ने शिरकत करते हुए हुकूमत की जानिब से बावकार तरीके से शुरू किए गए वाना महोत्सव प्रोग्राम के तहत पौधे लगाए। इन्होंने कहा कि हर एक फर्द यकीनी तौर पर पौधे लगाते हुए इसकी यकीनी तौर पर निगहदाश्त करे। इन्होंने कहा कि माहौल को सरसब्ज व शादाब बनाना है तो हर एक फर्द अपनी एहतजाजी जिम्मेदारी के तहत पौधे लगाकर माहौल को हरा भरा रखने में अहम तरीन किरदार अदा करने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ मंडल खुसूसी ओहदेदार रसूल बी, एमपीडीओ भास्कर रेड्डी, मंडल कांग्रेस सदर वेंकटेश्वर गौड व दीगर ने शिरकत की। जिला निर्मल भैंसा मंडल के मुकाम पर वाक़ई कामिल देहात में मुदल एमएलए पवर रामा राव पटेल ने मंदिर की तामीर से मुतालिका अराजी पर रखे संग बुनियाद। जिला निर्मल भैंसा मंडल के मुकाम पर वाक़ई कामुल देहात में मंदिर की तामीर के लिए महकमे धर्मा दया WSHC में 12 लाख रुपए फंड्स के साथ मनादिर की तामीर के लिए मुदहल एमएलए पावर रामा राव पटेल ने संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर मुकामी एमएलए ने कहा कि साबिक़ हुकूमत के दौर इख्तिदार में फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई थी, लेकिन अब इसी पर खातिर खबर तवज्जो न देने के बायस मुदीरात संगम की जानिब से की गई नुमाइंदगी की वजह से 12 लाख रुपये फंड्स की मंजूरी अमल में लाने के बायस मंदिर की तामीर से मुताल्लिक़ा अराज़ी पर संगे बुनियाद रखा गया। इन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत अवाम व किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों पर फौरी तौर पर अमलावारी करते हुए स्कीमात के समराज से हर एक तबके से ताल्लुक रखने वाले अवाम को फायदा पहुंचाने का इजहार किया। इस मौके पर बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर मुदल एमएलए पावर रामा राव पटेल के अलावा बीजेपी क़ायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। आम हड़ताल को कामयाब बनाने वाले मजदूरों को IFTU क़ायदीन ने किया इज़हार तशक्कुर।
IFTU शहर निजामाबाद कमेटी के ज़ेर-ए-तमाम आज प्रेस मीट का शहर के द्वारका नगर में वाक़ई IFTU शहरी दफ्तर में इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि 4 लेबर कोड की मुखालिफत करते हुए 9 जुलाई को मुनक़िद आम हड़ताल को शहर निजामाबाद में IFTU से मुताल्लिक़ा यूनियन मजदूर के क़ायदीन कामयाब बनाने के बायस और इस हड़ताल में अवाम की जानिब से भरपूर ताउन करने से IFTU कमेटी की जानिब से इज़हार तशक्कुर किया गया। इस मौके पर M शिवा कुमार, D मल्लिकार्जुन ने कहा कि मजदूरों के खिलाफ मरकजी हुकूमत की जानिब से लाए गए 4 लेबर कोड को मनसूख करने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से एहतजाज पर मबनी प्रोग्राम के साथ मुतालबा किया। इस हड़ताल में शिरकत करने वाले मजदूरों की कसीर तादाद का मुशाहिदा करते हुए फौरी तौर पर रियासत व मरकजी हुकूमत मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों के अलावा 4 लेबर कोड मनसूख करने का रियासती मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में सब्जी होलसेल मार्केट हमाली सदर M मोहन दसवा तामीर नारायणा के अलावा दीगर ने शिरकत की। పక్ష కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో దేశవ్యాప్తంగా నిన్న 9వ తేదీన జరిగే సార్వత్రిక సమ్మెను విజయవంతం చేసినందుకు నిజామాబాద్ నగరంలోని IFTU అనుబంధ సంస్థ హమాలీ కార్మికులు కానీ భవన నిర్మాణ కార్మికులు కానీ కోల్డ్ స్టోర్స్ కార్మికులు కానీ మిల్లులో పనిచేసే కార్మికులు కానీ రైస్ మిల్ కార్మికులు కానీ అలాగే పసుపు డోల్లో పనిచేస్తున్న పంట కార్మికులందరికీ IFTU నగర కమిటీ నుండి అభినందన తెలియజేస్తూ ఏదైతే కేంద్రం తీసుకొచ్చిన 4 లేబర్ కోడ్లను వ్యతిరేకంగా నిన్న దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద సంఖ్యలో కార్మికులు పాల్గొని విజయవంతం చేయడం జరిగింది। वाना मौसम के जरिए जंगलात में इजाफा किया जाए, बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी का इजहार। बोधन शहर में वाक़ई जूनियर कॉलेज के मैदान में MLA सुदर्शन रेड्डी ने माहौल को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से बावकार तरीके से शुरू किए गए वाना मौसम प्रोग्राम के तहत शजरकारी अंजाम दी। इस मौके पर बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी ने मुखातिब करते हुए शहर में माहौल की हिफाजत करने के लिए हर एक फ़र्द अपनी जानिब से की जाने वाली कोशिश के पीछे होने वाले खास जिम्मेदारी के बारे में वजाहत किया। MLA ने कहा कि पौधे लगाने से कुदरती जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए मुंतकिल में अब हवाएं फराहम कर सकते हैं, इसलिए हर एक फर्द के अलावा दीगर को भी पौधे लगाने से होने वाले फ़ायदे के बारे में बताते हुए शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाते हुए माहौल को सरसब्ज व शादाब बनाने का इजहार किया। इस मौके पर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी के हमरा म्युनिसिपल कमिश्नर जादू कृष्णा, कांग्रेस सब क़ायदीन शरत रेड्डी दसवा, गंगा शंकर, नागेश्वर राव के अलावा दीगर ने शिरकत की। రేవంత్ రెడ్డి గారు టాటా కంపెనీ వాళ్ళతో మాట్లాడి అక్కడ ప్రతి ITAలో వాళ్ళ ట్రైనింగ్ పెట్టించాడు, దాన్ని కూడా చూశాం। ఇవన్నీ చూస్తూ ఇక్కడ కూడా మన గత సంవత్సరం టీచర్స్ 10th వరకు మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చాయి। 8600 స్టూడెంట్స్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తే 8200 పాస్ అయ్యారు। చాలా రిజల్ట్స్ కావచ్చు, పాసే కాకుండా 2200 పైన 550, 500 ఎబో వచ్చినాయి, 80% ఎబో కూడా వచ్చినాయి, 75% ఎబో వచ్చినాయి। దానికి లెక్చరర్స్ కానీ టీచర్స్ కానీ అభినందిస్తూ చదివినందుకు పిల్లలు కూడా ఇంకా బాగా చదవాలి। అదేవిధంగా నేను రేపు నెక్స్ట్ దాంట్లో కాలేజీ విజిట్ చేస్తాను। जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने बाल सदन का किया मुशाहिदा। जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने बाल सदन में होने वाली सहूलियत के बारे में दरियाफ्त किया और बच्चों से बात करते हुए सहूलियत के बारे में आगाही हासिल की और हर एक तालिबे इल्म खुसूसी दिलचस्पी के तहत तालीम हासिल करते हुए मुस्तकबिल में आला ओहदा हासिल करने की ख्वाहिश की। और इसके अलावा कलेक्टर ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन से मौसम बरसात के पेश नज़र कंबल की तकसीम अमल में लाई। कलेक्टर ने कहा कि अतिया दहनगान अपनी तारीख, पैदाइश, त्योहारों के अलावा खास मौके पर बाल सदन में मौजूद बच्चों के साथ वक्त गुजारने की ख्वाहिश की। इस मौके पर कलेक्टर ने नए भवन के कंस्ट्रक्शन के बारे में कॉन्ट्रैक्टर और PR डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने दरियाफ्त करते हुए इन्होंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को मुकम्मल करने के लिए हिदायत जारी किए। इस प्रोग्राम में जिला वेलफेयर ऑफिसर प्रामीला दयानंद के अलावा दीगर ने शिरकत की। डोंकेश्वर मंडल के मराकज़ पर कांग्रेस पार्टी के क़ायदीन ने IIIT में सीट हासिल करने वाले तुलबा की तहनीत अमल में लाई।
आर्मूर कांग्रेस पार्टी इंचार्ज पुड्डूतुरी वीने कुमार रेड्डी के अहकामात के मुताबिक यूथ कांग्रेस आर्मूर हल्का सदर बी प्रशांत के ज़ेर तमाम डोंकेश्वर मंडल के मराकज़ पर वाक़ई जिला परिषद गवर्नमेंट स्कूल तलबा की सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए IIT में सीट हासिल करने वाले 27 तलबा की शालपोशी व गुलपोशी तहनीत अमल में लाई गई। असातिज़ा साहिबीन के वफद को मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर क़ायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अवामी हुकूमत इज़्ज़त मां वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ज़ेर तमाम गवर्नमेंट स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को तमाम तरह की बुनियादी सहूलियतें फराहम करते हुए इनके तरक्की में ताउन करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल कांग्रेस पार्टी सदर भूमेश रेड्डी, यूथ कांग्रेस मुत्तहिदा मंडल सदर जी हरीश, जिला यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी बी सुमन, कांग्रेस पार्टी सीनियर क़ायदीन हरिदास गंगाधर के अलावा दीगर ने शिरकत की। ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ట్రిపుల్-ఐటీకి అర్హత సాధించిన విద్యార్థులకు యువజన కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో చిరు సన్మానం సత్కరించడం జరిగింది। ఈ ఘనత సాధించినటువంటి విద్యార్థులకు మరియు పాఠశాల ఉపాధ్యాయులకు మరియు వారి కుటుంబ సభ్యులకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు। ముందుగా ఈ డుంకేశ్వర్ మండల ఖ్యాతిని రాష్ట్ర స్థాయిలో ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులకు మరియు పాఠశాల యాజమాన్యానికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు। रियासती आवाम को तेलंगाना RTC ने खुशखबरी सुनाई। वो इस हिस्से के तहत 422 नए बसों को दस्तयाब में लाने का किया इंकशाफ। तेलंगाना RTC में अब तक की खदीम 294 पल्ले वेल्गो, 88 मेट्रो डेलक्स, 17 एक्सप्रेसेस, 22 डेलक्स की जगह नए बसों को रोड पर चलाया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से नाफिज किए जाने वाले महालक्ष्मी स्कीम से बसों में एक्यूपेंसी इजाफा होने से मुसाफिरीन को मियारी खिदमात फराहम करने के लिए RTC की जानिब से फैसला लिया गया है, जिसके तहत 13 से 15 लाख किलोमीटर का फैसला कर चुकी या 15 साल से ज्यादा खदीम बसों को RTC की जानिब से इन बसों को खरीद में रखा गया। मेडचर मेट्रो कामों के पेश रफ्त पर रद्द-ए-अमल जाहिर करने वाले वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी को मेडचर MMSS के बानी संपत रेड्डी ने किया इज़हार तशक्कुर। MMSS के बानी संपत रेड्डी ने कहा कि शुमाली तेलंगाना के हैदराबाद में मेडचल इस इलाके की जामा तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत से फौरी तौर पर मुदाखलत की ज़रूरत और कुछ अहम मसाइल के बारे में वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के इल्म में लाने के लिए मेडचल साधना समिति की तरफ से तहरीर किए गए ख़त में अहम नुकात को शामिल करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि बोवनपल्ली से मेडचल तक नामुकम्मल होने वाले 5 फ्लाईओवर मौजूद है और अहम तरीन फ्लाईओवर से मुलाहिका होने वाले बोवनपल्ली से मेडचल NH 44 तक कौमी शहराओं की 3 सालों से ज़्यादा ज़ेर-इल्तिवा होने के बारे में वज़ीर आज़म के इल्म लाए जाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कामों की अमल आवारी में ताख़ीर से अवाम बिलख़ुसूस ख़ासकर निज़ामाबाद से आने वाले मुसाफिरीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर मुज़ाफ़ात में 130 किलोमीटर का सफ़र करने में इंतहाई वक्त लगता है। इन्होंने फ्लाईओवर के कामों को बगैर किसी ताख़ीर के तेज़ करने और इसे मुकम्मल करने के लिए इससे मुताल्लिक़ा कौमी हुक्काम फौरी तौर पर मुदाखलत के लिए अहकामात जारी करने के लिए MMSS की तरफ से संपत रेड्डी ने वज़ीर आज़म मोदी से फरियाद की। आंध्र प्रदेश में वाक़ई 5 देहातों को तेलंगाना में ज़म करने का MLC के कविता ने किया मुतालबा। BRS MLC के कविता ने AP वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू को ख़त तहरीर किया। भद्राचलम शहर का अटूट हिस्सा रहते हुए AP में शामिल होने वाले 5 ग्राम पंचायतों को तेलंगाना में जम करने का इजहार करते हुए इन्होंने येटपाका, कन्नाईगुडम, गुंडाला, पिचकालापुड़ू, प्रशोत्तापट्टनम ग्राम पंचायतों को तेलंगाना में जम करने की ख्वाहिश की। इन्होंने रियासत की तकसीम के दौरान पोलावरम सैलाब के नाम से मुत्तहिदा खम्मम जिलों में 7 मंडलों के सिया एविडेंस के तहत आंध्र प्रदेश में जम करने का इल्जाम ऐद किया और इसी तरह से 2014 में उस वक्त के NDA हुकूमत में खुसूसी अहमियत रखने वाले चंद्रबाबू मुसलसल कोशिश करते हुए 7 मंडलों को AD में जम करने का इल्जाम ऐद किया। निजामाबाद रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी कैंप दफ्तर में अवामी नुमाइंदों की हलचल। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली रेकोलापल्ली डॉक्टर भूपत रेड्डी के कैंप दफ्तर में अवामी नुमाइंदे की हलचल नजर आई, जो कि सुबह के अवलिन सातों ठीक 10:30 बजे से दोपहर के औकात ठीक 1 बजे तक कैंप दफ्तर में अवाम के लिए दस्तयाब होने के बायस मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदे कांग्रेस क़ायदीन के अलावा मुस्तक़ीन ने अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल के बारे में आगाही फराहम की, जिससे इन्होंने मुस्बित रद्द अमल का इजहार करते हुए इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने के ताल्लुक से तयख़ुन दिया। आर्मूर MLA राकेश रेड्डी ने मुस्तक़ीन को कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेकों की गई तकसीम। माकलूर मंडल के मुकाम पर वाक़ई रैतु वेदिका में आर्मूर MLA राकेश रेड्डी ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेकों की मुस्तक़ीन में तकसीम अमल में लाई। वो इसके अलावा मदनपल्ली गवर्नमेंट स्कूल में 10th क्लास में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तुलबा की शालपोशी और गोलपोशी करते हुए तैनीत अमल में लाई गई। इन्होंने अवाम से हुकूमत की जानिब से नाफिज किए जाने वाले स्कीम से फ़ायदा हासिल करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर इनके साथ क़ायदीन व कारकुनान मौजूद थे। ముందున్న ప్రభుత్వం చెప్పింది ఈ ప్రభుత్వం చేస్తుంది, వచ్చే ప్రభుత్వం చేస్తుంది।
అంటే దీన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వ్యక్తులతో ఉంటాయి. ఇంతకుముందు గత ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రభుత్వ నిర్ణయం అది. ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం మళ్ళీ వచ్చే ప్రభుత్వం ఎవరు నచ్చి మేమే ఇచ్చినాము మేమే తెచ్చినామంటే నమ్మకండి. మేమే ఇచ్చినాము, మా సారే తెచ్చిండు, మా రాకేష్ రెడ్డి తెచ్చిండు, మా రేవంత్ రెడ్డి తెచ్చిండు, ఏ రెడ్డిది కాదు, మీ సొమ్ము మీకు వస్తుంది. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే రాజకీయాలలో అంత ఇంత మీకు అవగాహన అవసరం. ఇప్పటికే సగం ఆగమైపోయిన బతుకులు. ఉన్నోడికి రేషన్ కార్డు ఉండి లేనోడికి రేషన్ కార్డు ఉంది, ఉన్నోడికి ఇల్లు వస్తే లేనోడికి ఇల్లు రావు, ఇంటున్నోడికి 4 పెన్షన్ వస్తే బంగారులోడికి కూర్చున్నోడికి పెన్షన్ రావు. शहर निजामाबाद के शिवाजी नगर में वाकई गवर्नमेंट बॉयज ITI कलेक्टर MLA सुदर्शन रेड्डी ने लिया जायजा। शहर निजामाबाद के शिवाजी नगर में वाकई गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बॉयज IIT का कलेक्टर TVN कृष्णा रेड्डी ने बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने जायजा लेते हुए इन्होंने वहां पर तलबा को दी जाने वाली तरबियती कोर्सेज के बारे में प्रिंसिपल से आगाही हासिल की और मौजूदा सूरत हाल में रोजगार के मौके को बेहतर बनाने के लिए नए ट्रेड में तरबियत देने की ताकीद की। श्रीकोंडा में RDO राजेंद्र कुमार के ज़ेर एहतमाम BLO को तरबियत दी गई। श्रीकोंडा मंडल के रायतु वेदिका भवन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अहकाम के मुताबिक निजामाबाद RDO राजेंद्र कुमार के ज़ेर एहतमाम श्रीकोंडा मंडल से मुताल्लिका बूथ लेवल अहदेदारों को असेंबली लेवल मास्टर ट्रेनर से तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर फॉर्म 676A8 को किस तरह पूर करे और वोटर का इंदराज किस तरह करे और BLO रजिस्टर तहरीर करने की तरबियत दी गई और इसके अलावा इन्होंने वोटर की फहरिस्त को अपडेट करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में तहसील रविंदर राव, डिप्टी तहसीलदार अशफाक, प्रवीण कुमार, ट्रेनर्स रवि कुमार, BLO ने शिरकत की। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। रियासती अवाम को तेलंगाना RTC ने खुशखबरी सुनाई। 422 नए बसों को हुकूमत ने अवाम के लिए दस्तयाब में लाया। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर एक फर्द कोशिश करे। बोधन शहर में वाक़ई जूनियर कॉलेज में साबिक़ वज़ीर MLA सुदर्शन रेड्डी ने की शजरकारी। निजामाबाद रूरल MLA कैंप दफ्तर में हलचल। मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदे मुस्तकीन ने रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी से मुलाकात करते हुए इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल के बारे में आगाही फराहम की, जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। हज 2026 के लिए दरख्वास्तों का आगाज। आज़मीन हज की सहूलियत के लिए डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी की जानिब से खदमात का आगाज। अवाम इस्तेफादा हासिल करे, जिम्मेदारों ने की अपील। फिर एक बार आटो नगर इंडस्ट्रियल जोन में आतिशज़दगी की वारदात। फर्नीचर गोदाम में आतिशज़दगी के सबब तकरीबन 15 लाख का नुकसान। लेकिन यहाँ की आवाम की हिफाजत के लिए हुकूमत की जानिब से किस तरह की हिफाजती उसूल व ज़ाबित नहीं, अफसोस। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।